अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू फैन फिक्शन वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कल की। 1 मिनट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। एक मैंने मॉर्निंग में किया था और एक अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ब्यूटीफुल सी क्यूट सी एक सब्सक्राइबर है या फिर मेरे व्यूवर्स है, लेकिन वो मेरी फैमिली है। उसने मुझे 2 बार रिक्वेस्ट की कि मैं जो माय अल्फ़ा चीट मी का जो है पार्ट है वो एक और अपलोड करूँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी कल हमने वहाँ पे छोड़ी थी कि वांजी जो है विंग के रूम में जाता है और वो देखता है कि विंग और युवान जो है खेल रहे हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर वांजी अंदर जाता है, युवान और विंग के फॉरहेड और चीक्स पे किस करके बाहर आकर लिविंग एरिया में। तो लिविंग सोफे पर सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है वांजी जो है वहाँ से उठता है और फ्रेश होकर वो ऑफिस चला जाता है। और लैन जैन और मिस्टर लैन जो है और जैन जैन जो है वो भी अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। लैन जैन और जैन जैन जो है वो अलग ऑफिस उन लोगों का अलग है, और वांगजी जो है और मिस्टर लैन जो है वो लैन कॉर्पोरेशन को डील करते हैं। वांगजी जो है वहाँ का सीईओ है। तो वांगजी जो है उन्हें एक इनविटेशन आता है पूरी लैन फैमिली को कि अवार्ड शो होने वाली है नेक्स्ट वीक। तो उसमें वांगजी ने जो अचीव किया है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उन लोगों ने, जो 10 साल का प्रोजेक्ट जो उन लोगों ने 5 साल में किया, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, उसकी उस बिहाफ पर वांगजी को जो है अवार्ड मिलने वाला है, मेडल मिलने वाला है। तो से उसको सुनकर जो लैन फैमिली है वो बहुत खुश होती है। विंग भी बहुत खुश हो जाता है कि वांगजी को अवार्ड मिल रहा है। लेकिन जब वो वांगजी का वो धोखा सोचता है, वांगजी ने दूसरी शादी कर ली उसके होते हुए, वो सब सोचते हैं, वो बहुत अपसेट हो जाता है। और वो फिर युआन को कहता है, युआन चलो मैं स्कूल छोड़ के फिर मैं अपने लिए जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैठ बैठ के बोर हो रहा हूँ। 5 साल से इस घर में मैं बैठा हुआ हूँ, मुफ्त का खा रहा हूँ। लगता है इसी वजह से मुझे वो रास नहीं आ रहा। तो वांगजी जो है, विंग जो है युआन को पहले स्कूल छोड़ता है, उसके बाद वो 3-4 कैफ़े में जाता है और इंटरव्यू देता है। अपनी जो रिज्यूमे है वो दिखाता है, सीवी दिखाता है। वो किसी उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था। वो अपनी एक्सपीरियंस उनको बताता है कि वो 5 साल से कैसे खाना बना रहा था। तो इस वो रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा वो करता है, क्योंकि उसे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसे हालांकि उसके पास इतनी सारी डिग्री है, फिर भी वो किसी ऑफिस में, किसी बड़े कॉरपोरेशन में काम, बल्कि उसका ख़ुद का लैंड कॉरपोरेशन है, वहाँ ना जाके वो किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाता है। और इसे एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो है काम कर रही होती है। वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई होती है ना, तो उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता। तो इसलिए विंग जो है वो सोचता है मैं इसकी हेल्प भी कर लूँगा और मैं अपने लिए ज़्यादा ना कमा पाऊँ, इतना कमा पाऊँ कि मैं अपना और युआन का ख़्याल रख सकूँ। तो उस लेडी का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर वो काम करना स्टार्ट करता है। और वो रात को डिनर टाइम पे घर लौटता है और वो जगह और विंग का जो मेंशन है वो काफ़ी दूर, 1 घंटे का रास्ता है उन दोनों में। विंग बहुत लेट होकर आता है तो देखता है सब ने डिनर कर लिया है। युआन जो है वो सो चुका है। वांगजी जो है लिविंग एरिया में बैठा हुआ है। तो विंग जैसी घर में एंटर होता है तो वो उसकी सबसे पहले नज़र वांगजी पे जाती है, जो वहाँ लिविंग एरिया में बैठा हुआ है। तो विंग जो है सीधा अपने रूम में जाता है और जा रहा होता है, लेकिन वांगजी जो है उसे रोकते कहते विंग उसकी तरफ देखता भी नहीं और सीधा अपने रूम में चला जाता है। और वांगजी उसके पीछे पीछे जाता है और विंग जो है रूम में जाके फ्रेश होने के बाद वो आके बेड पर लेट जाता है। और उसने जब रूम में वो गया था तो उसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया।
वांगजी जब जाता है तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद होता है। वो वापस निराश होकर नीचे आ जाता है और इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। विंग ने वांगजी को फुल इग्नोर किया था। वो सुबह युआन को स्कूल छोड़ता और फिर वहाँ से वो अपने काम पे चला जाता और वो रात को ही वापस घर आता। तो इस तरह एक हफ़्ता गुजर जाता है और इस 1 वीक में वांगजी ने बहुत कोशिश की कि वो विंग से बात कर सके, उनको मना सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग से बात करने का मौका तक नहीं दिया। तो जिसमें मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर लेन मिसेस लेन जो है न्यूज़ के सामने बैठे हुए होते हैं। वो न्यूज़ टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं, वो न्यूज़ देख रहे होते हैं ना। तो विंग जो है नीचे आ रहा होता है। विंग जो है नीचे आता है और वो मिस्टर और मिसेस लेन को गुड मॉर्निंग विश करता है। और इतने में विंग देखता है कि जियानशा और शी जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं। जियानशा कह रही होती है कि ये दूधू मेरा है और जो शी है वो कह रही नहीं ये मेरा है। वो दोनों इस बात पे लड़ रहे होते। तो विंग उसकी तरफ जाता है और कहते क्या हो गया, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो जियानशा विंग के पास जाते हैं और उसे हक करके ड्रामाबाज होकर रोने लगती है। ड्रामा कर रही होती है कि देखो देखो मम्मा, इसने मेरा दूध उठाया। तो जियानशा कहते नहीं नहीं, ये दूध मुझे बाबा ने दिया। तो वो शी कहती है, तो जियानशा कहती है नहीं, वो मेरा अंकल है, वो मेरा डैडी है, मेरा बाबा है, तुम्हारा नहीं। तो जियानशा कहती है नहीं, वो मेरा बाबा, सॉरी शी कहती है वो मेरा बाबा है। तो जियानशा कहती है वो मेरा बाबा है। तो वो शी के बाल खींचने लगती है और विंग उसे अलग करते जियानशा क्या कर रही है, क्या बदतमीजी है। तो जियानशा और तेज़ रोती हुई कहती है शी ने मेरा दूध उठाया, शी ने मेरे बाबा को जीना, शी बहुत बुरी है, शी ने ये क्या, शी वो दर्जनों जो बुराइयां हैं जो शी ने की भी नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो सब गिनवाती है विंग को। तो विंग उसकी तरह उसको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ जियानशा क्या कर रहे हो, बस करो, चुप हो जाओ, अभी बहुत हो गया। तो जियानशा जो है वो चुप हो जाती है और विंग जो है शी को उठाकर टेबल पे बिठाती है, कहते हैं ये लो, ये दूध तुम पी लो और जियानशा चलो मैं तुम्हें मामा से दूध पिलवाता हूँ। तो जियानशा कहती क्या सच में मैं मामा का दूध पीऊँगी। तो जियानशा कहती विंग कहते चलो। तो विंग जो है जियानशा को जेनचंग के पास लेकर जाती है और लैन शिजन जो है उस टाइम रूम से बाहर आ रहा होता है। तो विंग कहता है जेनचंग अंदर है। तो जेनचंग वो लैन शिजन कहते अंदर। तो विंग जो है अंदर चला जाता है और वो जेनचंग, तो जेनचंग पीछे मुड़ के देखते क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियानशा कहते हैं मम्मा दूध दूँ। तो जियानचंग कहते हैं हाँ ठीक है रुको आ रहा हूँ देने। तो जियानशा जो है विंग के गोद से उतर के बेड पे बैठ जाती हैं और विंग जो है जियानचंग के पास जाता है और उसके कान में विस्पर करके कहते हैं जल्दी से अपनी शर्ट उतारो और जियानशा को फीड कराओ फिर नीचे आ जाओ। तो हाँ जियानचंग विंग की तरफ देख के कहते क्या कहा तुमने, जियानशा को फीड कराओ अपनी शर्ट, बकवास मत करो फालतू। तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जियानशा ने कहा कि उसे मम्मा का दूध पीना है तो अभी पिलाओ दूध। तो विंग जियानचंग कहता है विंग ये सब तुम सिखा रहे हो, उसे दूर रहो मेरी बेटी से। तो विंग कहता है मैं तो दूर रह लूँगा लेकिन आपकी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती, सॉरी माफ़ करना। तो जियानचंग जो है उसको मारते हुए कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, तो मेरी बेटी को ये सब कुछ सिखा रहे हो। जब वो छोटी थी मैं इसके पीछे भागता था क्या जो दूध पी लो दूध पी लो, तब इसने इसको नहीं पीना था। और अब इसे दूध का इतना शौक लग चुका है, इतना लत लग चुका है कि इसे जब देखो दूधू दूधू करती रहती है। तो विंग कहता है हाँ तो पिला दो अपनी प्यारी सी बेटी को। जियानशा आपको दूधू पीना है ना। तो जियानशा कहती मुझे इतना 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 इतना, वो अपने हाथों को पिलाती है, कहती इतना सारा दूध पीना है वो भी मम्मा का। तो जियानशा कहते हाँ नहीं 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 नहीं। तो वो जियानशा के पास जाते कहते बेबी क्या बोल रही हो, मेरे पास कोई दूध नहीं है, चलो मैं आपको ना ग्लास भर के दूध देता हूँ, ठीक है वो पी लेना। जैसे शी पीती है ना, जब वांगजी
उसे दूध पिलाता है तो पी लेती है। तो तुम भी पी लो। तो जियांशा कहती नहीं नहीं, मुझे मम्मा का दूध पीना है, मुझे मम्मा ने कहा कि वो मुझे आपका दूध पिलाएगी, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो जियांशा जो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते हैं वी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे बाहर आने दे। तो वो अपना शर्ट की जो बटन है वो खोलता है और वो जियांशा को फीड करा, लेकिन जियांशा को वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो बार बार जियांशा की तरफ देखे कहते मम्मा नहीं आ रहा। तो जियांशा कहता है मैंने कहा था नहीं है, मैं ज़िद कर रही थी। नहीं ना, ये विंग मम्मा की कोई बात नहीं मानना, तो मैं बिगाड़ रहा है। तो जियांशा कहती अभी विन मम्मा के पास जाती हूँ ना, उनसे ले लेती हूँ दूध, उनके पास है। तो जियांशा ना खुश हो जाते हैं, हाँ वी मम्मा के पास, जाओ वी मम्मा के पास, उसके पास बहुत सारा दूध है, उसको छोड़ना मत, तब तक छोड़ना मत जब तक तुम्हें वो दूध ना पिलाए। तो जियांशा जो है वो कहते मुँह बनाते हुए कहते लेकिन मम्मा आपके पास क्यों नहीं है, मुझे भी दूध चाहिए। तो जियांशा कहते हाँ तो जाओ, वी मम्मा के पास इतना सारा दूध है, उसके पास जाओ। तो जियांशा जो है वो भागते हुए बाहर आते और चिल्लाते मम्मा मम्मा वी मम्मा। तो जियांशंग जो है जियांशा के पीछे आते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तो विंग जो है किचन से बाहर आते वक्त क्या हुआ, आपने दूध पिया, चलो अब ब्रेकफास्ट करते। तो जियांशा जो है अपना सैड फेस दिखाते हुए कहती नहीं मम्मा के पास दूध नहीं है, मैंने बहुत पीने की कोशिश की लेकिन वहाँ से नहीं आ रहा, मुझे आपका पीना है। तो विंग शॉक, क्या मेरा मेरा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है दूध, आपके मम्मा के पास है, उसके पास जाओ। तो जियांशा ज़मीन पर बैठ के अपने पैर और हाथ पटकने लगते और कहते मुझे दूध चाहिए, मुझे भी मम्मा का दूध चाहिए, मुझे भी मम्मा का दूध चाहिए, वो रोने लग जाती। तो जियांशंग जो है बुरी तरह हंस रहा था, वो बहुत बुरी तरह। तो वी उसको ग्लेयर देते हुए कहते जियांशंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम इसको नहीं बोलते ना तो मेरे पास नहीं आती। तो जियांशंग कहती हाँ तो पहले तुमने उसको बोला कि जाओ मम्मा के पास दूध है, तुम्हें पता भी है कि मेरे पास दूध नहीं, फिर भी इसको मेरे पास भेज देती हूँ, लेकर आ जाती हूँ। तो विंग कहता है जियांशंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो जियांशा को उठाता है जो फर्श पे लेट के रोए जा रही थी। तो वो कहता अच्छा ठीक है मैं फीड कराता हूँ, देखो मेरे पास कोई दूध नहीं, अगर तुम्हें दूध नहीं आया ना तो फिर उसके बाद तुम्हें ग्लास से पीना होगा। तो जियांशा जो है मुँह बनाते हुए नहीं मुझे मम्मा का दूध पीना है, मुझे मम्मा का दूध पीना है, मुझे मम्मा का दूध पीना है। तो विंग ना सर पकड़ती हुई कहता है जियांशा ये सब ना जियांशंग की वजह से, अगर जियांशंग मुझे एक बार मेरे हाथ में आ गया तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो लैन शिजैन, मिस्टर लैन, मिसेस लैन, यहाँ तक कि वांग जी, लिली सब ये कुछ देख रहे थे। तो विंग जो है उनकी तरफ देखे बगैर वहाँ से जियांशा को उठा के रूम में चले जाते और मिसेस लैन जो है वो बहुत बुरी तरह हंसती है और जियांशंग बहुत बहुत बुरी तरह वो सब हंसने लगते हैं। वांग जी जो है बस वो मुस्कुरा रहा होता है कि विंग कितना चुलबुला है, वो जियांशा का हर जो भी वो डिमांड करती हैं वो पूरा करती चाहे कुछ भी हो। तो वो जियांशा के विंग के पास जब वो विंग जो है रूम में चला जाता है और वांग जी जो है उसके पीछे पीछे चला जाता है। विंग जो है अपने शर्ट के बटन खोलते हैं और जियांशा को कहते हैं जियांशा बेबी मेरे पास कुछ नहीं है प्लीज़। तो जियांशा मम्मा जल्दी करो भूख लगी है मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। तो विंग जो है अपने शर्ट के बटन खोल के जो है अपनी जो चेस्ट है उसको रिवील करता है और जियांशा जो है विंग की जो निपल से उसको अपने मुंह में लेके सक करने लगता है और दूसरे हाथ से एक हाथ से उसने एक निपल को पकड़ा हुआ होता है और दूसरे हाथ से उसने विंग का जो ब्रेस्ट है दूसरा ब्रेस्ट उसको पकड़ा हुआ था, उसे उसकी यूज़ कर रही होती। विंग कह रहा हाँ जियांशा ऐसा मत करो प्लीज़, दर्द हो रहा है मुझे। तो वो कहती है मम्मा इसमें भी नहीं आ रहा, वो वाला चेक करूँ। तो विंग कहते हैं हाँ कर लो, इतना कुछ किया ये भी कर लो। तो जियांशा जो है दूसरा जो विंग का जो चेस्ट है उससे सक करने लगती है तो उसमें भी नहीं आ रहा था। तो जियांशा जो है वो मुंह बनाते हुए कहती मम्मा इसमें भी नहीं आ रहा, पर मम्मा ने कहा आपके पास दूध है, कि वी मम्मा के पास बहुत सारा दूध है, यहाँ नहीं आ रहा। तो वी एकदम मम्मा झूठ बोल रहा था, मेरे पास कोई दूध नहीं है और ना ही मम्मा के पास है, दोनों के पास नहीं।
तो जियांशा कहती पर मैंने देखा था, शी की मम्मा के पास था दूध, उसने शी को पिलाया, शी मुझसे बड़ी है, फिर भी उसने अपने मम्मा का दूध पिया। तो विंग कहता है तो आपने वहाँ देखा? तो युवा जियांशा कहती तो विंग कहता है देखो, जब मेरे पास दूध ही नहीं है तो मैं कहाँ से तुम पिलाऊं, चलो मैं ग्लास में पिला। विंग रंजा जो है गेट के बाहर खड़ा होकर ये सब जियांशा और विंग की कन्वर्सेशन जो है वो सुन रहा था। जैसे जियांशा विंग के निपल को शक कर रहा था, वो सब कुछ उसने देखा। तो विंग जो है वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है, विंग जो है जियांशा को वहाँ से नीचे लेकर आता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद आपको पसंद आएगी जियांशा की ये क्यूट से हरकतें। तो अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस स्टोरी पर आज जो मैंने 2 पार्ट अपलोड किए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इन दोनों जो पार्ट्स हैं इस पर 200 तक लाइक्स तो कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 200, क्योंकि मेरे व्यूज़ जो है वो 500 600 तक जा रहे हैं, लेकिन उस पर लाइक 50 से ऊपर नहीं जा रहे। प्लीज़ सिर्फ 200 लाइक कर सकते हो आप लोग, और उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। ये सिर्फ मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर की फरमाइश पे मैंने बनाई है, तो कल का पता नहीं, कल मैं दे दूँगी पार्ट या नहीं। तो जल्दी से आज रात तक 200 सब्सक्राइबर मुकम्मल करो, ताकि मैं वन शॉट के 2 पार्ट और अपलोड करूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।